देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। तोरपा थाना क्षेत्र के रोड़ो गांव पहुंचे कांग्रेस के 3 विधायक, कल मुख्यमंत्री से मिलेंगे। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के रोड़ो गांव में पुलिस रेड के दौरान विगत दिनों बुजुर्ग की हुई मौत का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप आज रोड़ो गांव पहुंचे, परिजनों से मिले। देखिए पूरी खबर। मांस बेचना इतना संगीन गुनाह है कि रातों रात पुलिस आती है, दरवाजा तोड़ के उस आरोपी को पकड़ने के लिए, जिस घर पे सिर्फ महिलाएं थी और बिना महिलाएं के आती है, उस दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है। तो क्या गांव में मांस बेचना इतना संगीन है कि घर को दरवाजा तोड़ के उस अपराधी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो प्रतिबंधित मांस बेच रहा था कि नहीं बेच रहा था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो मांस खस्सी का है कि मुर्गी का है कि किसका है? पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। और बात वो नहीं है, बात है कि पुलिस को किसने ये इजाजत दिया कि आप रात में 12 बजे आइए। और आइए तो ठीक है, आप आ सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। पहले मुखिया जी को बुलाइए या ग्राम प्रधान को बुलाइए, जो गांव के जो सम्मानित लोग हैं उनको आप बुलाइए, पूछताछ कीजिए क्या है नहीं है। अब सीधा घर घुस जाते हैं। अब 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट को तोड़ देते हैं। बच्चियां रहती है यहाँ पर, वो लोग दहशत में थे, गाली गुलाज आप कर रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों का जो बाथरूम है वहां प्रवेश कर जाते हैं, फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। ये हक किसने दे दिया आपको? जो निजामुद्दीन साहब जो है मरहूम, उनको आप घसीट के लाते हैं। अब वो दम तोड़ रहा है, उसको कम से कम बचाना चाहिए आपको। एक डॉक्टर, हम भी डॉक्टर हैं, पहले ठीक है, कितना बड़ा आप जल्लाद क्यों ना हो, जो आदमी सामने मर रहा है उसको आपको बचाना चाहिए। ये दृश्य देखकर वो बेचारा दम तोड़ रहा है उनके सामने और वो कह रहा है कि बुढ़ा मर गया। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कहना चाहता हूँ। इरफान जी, किस तरह बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सुनिए, अभी मैं एसपी से मेरी बात हो रही है, कल हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे इस संबंध में। अल्पसंख्यक ये कुछ पदाधिकारी जो है भाजपा और आरएसएस माइंडेड पदाधिकारी इस राज्य में है, इसका परिणाम है ये सब। वो पदाधिकारी कहता है कि नहीं हम दंगा करवाए हैं, वहाँ यहाँ भी दंगा करवा देंगे। इसकी इतना औकात हो गया क्या? हम लोग इसको लिए हैं, बहुत कठोर हम लोग इस मामले में हम लोग निर्णय लेंगे। हम एसपी से बात किए हैं अभी आप लोग के सामने। ऐसे पदाधिकारी को अभी तत्काल सस्पेंड कीजिए। कोई बात अभी हम नहीं सुनेंगे। पुलिस का काम रक्षा करना होता है, ग्रामीणों के साथ समन्वय बनाना होता है। आप आगे रहता कौन सा क्रिमिनल है भाई? आतंकवादी है क्या ये लोग? हर जगह देख रहे हैं, कहीं देख रहे हैं प्रतिबंधित मांस। अरे क्या है ये? ठीक है, गलत है, ठीक है, क्राइम किया, बुला लेते हैं आप। रात में आने क्या आवश्यकता थी आपको? जान देना होगा पुलिस को क्या? जान लिया है पुलिस वाला लोग। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, जान लेने का हक आपको किसने दिया? क्या कुछ कहना चाहेंगे? दोनों गांव आए हुए हैं और मोहम्मद निजामुद्दीन की तरह जो बिछाने जो है मृत्यु हुई। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार से घर के बच्चियों के द्वारा जिस प्रकार से बताया जा रहा है, ये कानूनन ये कहीं भी उचित नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पे अरेस्टिंग के लिए यहाँ पे थाना के लोग आते हैं, पता नहीं वो क्या समझ करके आया, मैं नहीं जानता। जैसे एफआईआर में लोगों का कहना है कि कुछ लोग प्रतिबंधित मांस के साथ 2 ट्राइबल लड़का को पकड़ाया। उनके बयान के आधार से इन लोगों को अरेस्टिंग का, उनको जेल भेजा गया। उसके बाद इनके ऊपर में भी एफआईआर। ठीक है, अगर एफआईआर होता है, आपके पास में प्रमाण भी रहना चाहिए। एफआईआर तो जांच होता है, जांच है। अगर गुनहगार है तो आप जेल भेज सकते हैं। क्रिमिनल ये नहीं थे, व्यवसाय से जुड़े हुए थे, क्रिमिनल नहीं कहा जाए। आप ये तो भागे नहीं थे, घर में थे। अगर आपको पकड़ना है, व्यवस्था है यहाँ पे, प्रधान को आप सूचना दें, उस व्यक्ति के नाम से एफआईआर हुआ है। मुखिया को आप सूचना देते हैं, व्यक्ति विशेष पे एफआईआर हुआ है। अगर यहाँ का जो ग्राम लेवल का जो संगठन है, ग्राम सभा या ग्राम प्रधान, मुखिया, पंचायत, अगर आपको सहयोग नहीं करता तो आप रात को 12:30 बजे किसी भी आप
गुप्तचर के द्वारा पता करते, तब फिर आप अरेस्ट करते। इस प्रकार का मामला तो यहाँ उस प्रकार का नहीं है। मामला क्या है, कोई नाम लिखा दे, उसमें बिना जांच किए हुए आप आगे, और 3-3 दरवाजा को तोड़ते हैं। ये कहीं से न्याय नहीं है। मान लीजिए कि अगर वहाँ पुलिस नहीं होती, आप पुलिस नहीं होती, तब फिर ये जो पुलिस जो देखिए, कानून का भी एक दायरा है। ऐसे नहीं है कि पुलिस FIR नहीं होता है। और ये जो जिस प्रकार से जो थाना प्रभारी का जो वीडियो रिकॉर्डिंग बच्चियों के साथ में उनका वॉशरूम घुसना और ये करना, कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर सारी बातों से अवगत कराएंगे और निश्चित तौर से आगे आपकी तरफ से परिवार को लेकर आश्वासन दे रहे हैं। देखिए, परिवार का डिमांड है कि उचित न्याय मिलना चाहिए। हम लोग 3 विधायक हैं यहाँ पे आए हुए हैं। सरकार को अपनी और इनकी बातें और ग्रामीणों की जो बातें हैं, उन बातों को उनको जानकारी देंगे। देखिए, दो चीज़ है कि अगर आप अरेस्टिंग करने के लिए आ रहे हैं, महिला पुलिस को भी लेके लाना चाहिए ना जी। हाँ, ऐसे आ जाइएगा, लेडीज है, कौन है, अब घर के बारे सारा चीज़ आप पता कर लेते। लोग तो कोई उसको बचाने के लिए नहीं आ रहा था, आपको रोक नहीं रहा था अरेस्टिंग के लिए। अगर FIR था, क्रिमिनल था, अब नोटिस करना चाहिए ना। आप किसी शक के बुनियाद पे किसी का माँ बहन के यहाँ घुस जाइएगा। और बुजुर्ग था, वो बुजुर्ग था जिसका डेथ हुआ। हो सकता है कि चातानी में धक्का लग गया होगा, हो सकता है कि अब डरा दे, कभी पुलिस का वो फेस नहीं किया होगा, हार्ट अटैक आया या धक्का से गिरा इस रूप में, लेकिन मृत्यु तो मृत्यु है। जिस तरह बच्ची बोल रही है कि इस घर में वो लोग सेफ है, बच्चों को हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि आप बिल्कुल सेफ हो। हम लोग आए हुए 3 विधायक, इन बातों को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और कानून जो है ना, ये जो है कि उनका राज नहीं, दरोगा राज नहीं, कानून का एक दायरा होता है। आपसे भी बड़ा होगा जो लोग आए, उनको कानून पे विश्वास नहीं है। कि कानून पे विश्वास करने वाले भी बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं। न्याय होगा इनके साथ। अगर आज बच्चों का मन में अगर ये बात घुस है कि हम सेफ नहीं हैं, इसका मतलब क्या है? क्या हम फेलियर हैं? क्या फेलियर हम नहीं हैं, सरकार इनके साथ में है। अगर कानून के लोग अगर गलत किए हैं, निश्चित तौर से सजा नहीं, एक सबक मिलेगा। किस तरह से इस परिवार को इंसाफ के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? हमारी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार की पहला प्राथमिकता है इस राज्य से अन्याय और भय को खत्म करके एक शांति का राज स्थापित करना हमारा पहला प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार में आते साथ हम लोगों ने सरकार के सभी संस्थाओं को मजबूत किया है, जिसमें से पुलिस संगठन को भी हम लोगों ने मजबूती प्रदान की है। हर सुविधा दिया है हमने, इसलिए कि हमारे राज्य में शांति का शासन हो, शांति कायम हो, ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन यहाँ जो घटना घटी है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जिस तरह की बातों को हम सुन रहे हैं, दंगा कराने की बातों को हम सुन रहे हैं, लोगों में एक भय स्थापित करने की बातों को सुन रहे हैं, यह इस सरकार के सोच के खिलाफ है। हम इसलिए पुलिस को मजबूत नहीं किए हैं कि गांव में लोग जाएं और आतंक मचाएं, भय का माहौल स्थापित करें। हमने पुलिस को इसलिए मजबूत किया है, और हमारी एक नीति रही है कि पुलिस और जनता के बीच में एक बेहतर संबंध स्थापित हो, समन्वय बने। हमारी सोच ये रही है, और हर परिस्थिति से निपटने के लिए हमने जवानों की संख्या को बढ़ाया है, और महिला पुलिस की भी बहाली हमने बहुतायत से किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, आज भी पुलिस में वैसे लोग हैं जो हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण हम यहाँ सुनने पा रहे हैं। इस तरह की घटना का हम कतई समर्थन नहीं करेंगे। हमारी सरकार सामने आएगी और वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित करेगी और उन्हें कार्रवाई करेगी, दंडित करेगी। और जिस तरह का आप लोगों का मांग है कि हमें यहाँ के पुलिस पर विश्वास नहीं है,
निश्चित तौर पर ऐसी पुलिस पर किसी का भी विश्वास नहीं होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी पदाधिकारियों को डिसमिस किया जाए, खारिज किया जाए, बर्खास्त किया जाए। ये हमारी मांग है। और जो इन पुलिस पदाधिकारियों के कारण जो अन्याय हुआ है और इसके कारण वो लोग तो पहले बिना वारंट के हमारे घर पे घुसे, 3 दरवाजा तोड़ के पूरे सामान के साथ वो लोग आए। बिल्कुल मतलब एक चोर कैसे आता है किसी के घर पे, मतलब किसी एंगल से वो लोग, पुलिस तो लग ही नहीं रहे थे कि वो लोग पुलिस है। मेरे घर पे आए, अंदर वीडियो ऑन कर, उनका फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन था वीडियो के साथ। हम बोले सर रिक्वेस्ट करते, मेरे घर में मेरी 2 बहन नाबालिग है, दोनों आप वीडियो मत कीजिए। हम सिर्फ लड़की है, यहाँ पे कोई भी नहीं। मेरे एक बुजुर्ग दादा है और एक कैंसर की मरीज मेरी नानी है, कोई नहीं है सर। इतना रिक्वेस्ट किए सर प्लीज़, कोई भी नहीं है घर पे। तो नहीं, तुम लोगों का वीडियो टेंशन मतलब ब्लर कर देंगे, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं था। पूरा घर छानबीन करने के बाद, पूरा घर छानबीन किए, उसके बाद फिर दादा के रूम पे गए, साथ में हम लोग भी थे। दादा सोए हुए थे बेड पे, उनको बोले चलो उठो उठो, वो उठे, नींद में थे, मतलब वो ऐसे पेशेंट थे, एक तो वो हार्ट के पेशेंट थे, वो उठे। उसके बाद उनको हाथ पकड़ते हुए बाहर लेके आए दरवाजे के पास, वहीं पे वो गिर गए। गिरे तो गिरने के बाद भी उनको वो पीछे से एक पुलिस थे, पता नहीं उनको हाथ पकड़ के क्यों लाए? उनको हाथ पकड़ के इसलिए लाए क्योंकि उनको उनसे उनके बेटे के बारे पूछने के लिए कि वो कहाँ है, क्या। मेरे को नहीं पता कि उनको थाना लेके जाने के लिए लेके आ रहे थे या उससे पूछताछ से कर रहे थे, गाली उली भी दे रहे थे हम लोग। बहुत बदतमीजी, मतलब इतना बदतमीजी कोई किसी के साथ नहीं कर सकता है, ठीक है। उन लोगों का ये स्टेटमेंट था कि दरवाज़ा खोल नहीं रहे थे, इसलिए हम लोग को दरवाज़ा मजबूरन तोड़ना पड़ा। सर आप ही बताइए हम लोग किस तरीके से सेफ है? हम सिर्फ बहन है, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी उतनी पढ़ी लिखी नॉलेजेबल नहीं है कि वो बोल पाए, और हम इससे पहले भी हो चुका है वाकया। जी क्या बोल रहे? बहुत गंदी गंदी गाली। उसके वारंट मांग रहे थे, इसलिए बोल रहे थे वारंट। हम बोले कि सर आप वारंट दिखाइए, आप किस आधार पे मेरे घर पे आए हैं इतनी रात को, आपको कार्रवाई करनी थी। आप पापा को फोन करके एक नोटिस आता है, नोटिस के थ्रू, वारंट के थ्रू आप आते तो एक बात की बात थी। बिना वारंट को मेरे घर आए, वारंट मांगने पे वो गंदी गंदी गाली दिए हम लोगों को। वो गिर गए थे दादा मेरे, उनको फिर भी वो लोग पीछे से आवाज आया कि ये नौटंकी कर रहे हैं, इन लोगों का हमेशा का है। उनको तभी भी घसीटा गया, उसके बाद वो लोग नाक पे ऐसे रखे कि सांस नहीं आ रहा, सांस बंद हो गया, तो वो लोग बोले मर गया बुढ़ा तो मर गया, ये बोले वो लोग। और जब हम बोले अंकल प्लीज उठाइए, हेल्प कीजिए थोड़ा, क्योंकि हम लोग तो तब घबरा गए थे, घर पे सिर्फ हम ही लोग थे, कोई तो था नहीं, वो था। सर वो किसी तरीके से हम लोग सेफ नहीं थे सर, किसी तरीके से नहीं। ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी वो हमारे घर पे आए हैं। हम लोग का गेट नहीं खोलने का यही था कि वो हमेशा आके गाली गलौज करते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब वो गिरे, जी ठीक है ना जी, तो लोग बचाए नहीं? नहीं सर, वो लोग तो देख लिए कि इनका हो गया, वो उसके बाद तो वो लोग निकलने ही लगे, भागने की कोशिश करे। मतलब वो इतने बेरहम थे, वो पुलिस नहीं थे सर, वो बेरहम ही थे, वो पुलिस किसी एंगल से नहीं थे। पुलिस ऐसा नहीं करता, किसी के घर बिना वारंट का नहीं आता। 12 बजे पुलिस आया और वो डेथ का टाइम 12:30 था, 12:30। डेथ हो गया कैसे मालूम चला? क्योंकि उनका सांस ही नहीं था ना, वो तो गिरे, वो तो पुलिस देखते ही वो डर गए थे, फिर भी उनको घसीटते हुए लेके आए, उस पे वो गिरे तो वो हार्ट अटैक कर गए। तब भी गिरने के बाद भी वो लोग खींचातानी किए हैं उनके साथ कि मतलब वो नौटंकी कर रहे हैं बोल के। सर हम लोगों को जिला पुलिस पे विश्वास नहीं है सर, हम लोग नहीं है सेफ सर, इस घर पे हम लोगों को विश्वास नहीं है। हम लोग आ गए। अच्छा बड़ा बाबू सर, एक बार जब हम वहाँ पर रोक के रखे हुए थे, एक बात को 10 बार भी कम से कम बोले होंगे, जो तस्करा में हुआ वही यहाँ करा के छोड़, धमकी देते थे सर वो। एक बार 10 बार भी। क्या हुआ तस्करा में? क्या हुआ? गाँव के आदमी दंगा हुआ था, गोली कांड हुआ था, कुछ हुआ था, रामनवमी टाइम हुआ। एक बार 10 बार भी बात को दंगा करा वाला हाल करके छोड़ देंगे। बड़ा वो कौन है?
सत्यजीत कुमार है सर। और वीडियो वही ऑन किए थे, वही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। सत्यजीत कुमार उनके साथ 3 लोग थे, सत्यजीत कुमार, विश्वजीत ठाकुर और प्रीतम राज। न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।